हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमारे घर में जो है फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं शादी के। आज है लगन सगाई। तो पहले हमारे यहाँ कथा होती है, उसकी ही तैयारी हो रही है। बाकी सब तैयारियां हो चुकी हैं। और देखिए मैंने जो है ये ड्रेस अपनी खुद ही स्टिच की थी। कैसी लग रही है ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं आपको बैक से ये देखिए कैसी लग रही है और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये पूरा जो है मैंने खुद डिज़ाइन किया है ड्रेस अपनी। और ठीक, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बाहर की कि क्या क्या तैयारी हो रही है। ये हमारे घर में पूरे में टेंट वेंट लग चुका है। शानवी फिर चीज़ ले आई आप। इधर पूरी डेकोरेशन हो चुकी है। हमारा जो है ऊपर पार्टी का है अरेंजमेंट है। हाँ मैं चीज़ इधर हमारी कथा की तैयारी चल रही है। थोड़ी देर में जो है कथा स्टार्ट हो जाएगी। और आप लोगों को व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि कैसे क्या होता है यहाँ पे, बरेली के रीति रिवाज क्या हैं। और चलिए ब्लॉग में बनी रहिएगा। ओम स्वस्नो इंद्रो देवता पुरुषा विश्ववेदाया लक्ष्मी पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतिया शांति सर्वकम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिर 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 भव। सूर्यो देवता, भगवान सूर्य का ध्यान करिए। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुवो देवता, रुद्रो देवता, स्थान देवता, वासु देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, महान गणाधिपति आयामी स्थापयामि। पूज्य गणेश जी के सामने फूल चढ़ा दीजिए। एक लाल वाला फूल उठा लीजिए। लक्ष्मी जी का ध्यान करिए। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे साधुके शंभुके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतो कलशात्मे श्री भगवती यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ। ऐसी बैठना का नहीं है ना, इसलिए हम पवित्री कराएंगे। ये पहले अंगूठी है ना, अंगूठी है अब रखी रहने दो आपने। अंगूठी तो लो, ये वो भी लाओ। हाथ 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 वो भी लाओ। अब पैर लेना ले। अब ये लोटे का जल है पान के पत्ते से दोबार गणेश जी को दोबार लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। ऐसा ध्यान करिए। मैं श्री लक्ष्मी जी के गणेश जी के चरण धो रहा हूँ, हाथ धुला रहा हूँ, आचमन करा रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ। क्या बना रही है? स्नान सहितम श्री भगवती लक्ष्मी। पहले गणेश जी के टीका करिए। नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे ताय चाओ जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर एक एक फूल चढ़ाएंगे। माला है, माला फूल चढ़ा दीजिए। माला भी है, ध्यान कर लेना। हाँ बैठक में रखी थी। फूल चढ़ाइए। फिर ये पवित्रम परमम पवित्रम चढ़ा दीजिए। ऐसा ध्यान करो। माला माल्याम सुगंधिने पुष्पांजलि सहितम समर्पित। इधर इधर है शानवी, बैठक में यज्ञोपवीतम परमं बैठक से लेके आओ। माला लेके आओ। परमं पवित्रम प्रजापति हम सहितो मुदस्याय आयुष कामः यज्ञोपवीतम बलम। लक्ष्मी जी को ध्यान करो। वस्त्र पहरा रहा हूँ। वस्त्रम सहितम श्री भगवती हम शरणं गता माते श्री भवानी नारायणाभ्यो नमः। फूल माला पहरा दिया, आपने टीका कर दिया, स्नान करा दिया, चरण धो दिए हैं। अब एक एक नैवेद्य मीठा चढ़ाइए। बतासा हो, मिठाई हो, कुछ भी हो। नाभ्यासीदंतरस्कुं स्वतां दधा। ताम्बूलं फलं तुंगे फलं ताम्बूलं फलं तुंगे फलं दर्वज्ञां सहितं श्रीः। ऐसे इसी प्रकार लक्ष्मी जी के पास में रख दीजिए। ताम्बूलम फलम तुंगे फल है। ताम्बूलम फलम तुंगे फलम दर्वज्ञां सहितं श्री लक्ष्मी आयामी स्थान। एक एक मिठाई चढ़ाएंगे। नाभ्यासीदं तरस्कुं स्वतां। गणेश जी को तो लड्डू चढ़ाएंगे। देखो लड्डू बहुत प्रिय गणेश जी को। नाम मोदक फल समय का फल है।
लक्ष्मी जी को लाल फल चढ़ा देना, गणेश जी को कोई सा चढ़ा दो, ताम्बूलम। बड़ी असीम कृपा होती है, उस स्थान पर भगवान आते हैं और भगवान की कथा होती है। तो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान गंगा से मंदिर से आए हुए हैं और आपके यहाँ भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। कथा कहाँ से प्रारंभ हुई देखते हैं। एक क्षेत्र है, कलयुग के भी समाहे, उधर रखते क्यों? सूत जी जहाँ रहे थे जाए। बहुत दुखित हुए और नारद जी ने कहा कि आज मैं क्षीर सागर में जाऊंगा, नारायण भगवान से प्रश्न करूंगा, हे प्रभु इन प्राणियों के कष्ट के दूर हो सकते हैं, आप कृपा करके मेरे से कहिए। तो नारद जी ने अपना करताल पीड़ा उठाया, हरि गुण गाते हुए नारद जी क्षीर सागर में जाकर के पहुंच जाते हैं। वहां श्री नारद जी ने देखा है कि नारायण भगवान नारद जी क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान है, श्री लक्ष्मी जी चढ़ दाव रही है। ये देख करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी की स्तुति गुणानुवाद कीर्तन करने लगे। नारद जी कहते हैं, सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। आप भी बोलो, सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। नारद जी की मीरा से यही आवाजें आती थी, मीरा की भक्ति से यही निकला, मीरा जी की भक्ति से यही निकला, मेरो कृष्णा सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। नारद जी कहते थे, मीरा ने कहा कि मैंने संतों के डिंग बैठ कर लाज शर्म सब खोई, और हमारो तो भाई पिन गिरधर गोपाल और ना कोई। बोली मेरो कृष्णा सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। नारद जी कहते थे कि प्रहलाद जी की भक्ति से यही निकला, मुँह में रामा तो में रामा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। प्रहलाद जी ने अपने पिता कश्यप से कहा कि पिताजी मोह में राम है, तो में राम, तेरे खम्भों में राम, इस खड़गऊ में राम है। हमारा राम सर्वव्यापक है, सब जगह है, जहां भी आप याद करें वहीं प्रकट हो जाता है भगवान का। ऐसा जब प्रशंसा प्रहलाद ने किया तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, दिखाइए तेरा राम खंबे में कहाँ है, मैं तो बहुत देख रहा हूँ, मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रहलाद ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, पिताजी लाल लाइट और बल्ब लगा दिए जाएं और लाइट हो जाए आ जाए तो सभी में रोशनी होगी कि एक में होगी। हिरण्याकश्यप ने कहा कि सभी में होगी, एक में कैसे हो जाए? बोले जी नहीं, 10, 20, 50 बल्ब लगा दिए, जहाँ बीच में कोई बल्ब हो जो तो पिताजी उसमें रोशनी कैसे हो जाएगी? हिरण्याकश्यप ने कहा मतलब इसका क्या हुआ? प्रहलाद कहने लगा, पिताजी आपका तो बल्ब ही हो जाए, आपको हमारा राम दिखाई नहीं देगा। देखिए वो छोटे स्वरूप में भगवान जा रहे हैं। जब हिरण्याकश्यप ने देखा तो भगवान छोटे स्वरूप में चीटी रूप में लाल रंग पर तैर रहे थे। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि धन्य है प्रभु, आज मेरी खातिर आप अग्नि पे भी डोल रहे हो। देखिए पिताजी हमारा राम ये खंबे पे जा रहा है। हिरण्याकश्यप ने मस्तिका बांध के प्रहार करना चाहा, बोला खंबा ही तोड़ दूंगा। तो गड़गड़ाए हो खंबे और चल आयो है, नरसिंह रूप धरे प्रभु आप चल आयो। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान आगे तो नर हैं आगे सिंह हैं। हिरण्याकश्यप को उठा लिया। हिरण्याकश्यप ने कहा जी नहीं, आप मेरे को मार नहीं सकते, मैं वरदान प्राप्ति हूँ। नरसिंह भगवान कहने लगे, तेरे वरदान मेरे को सब पता है। तुझे पहला वरदान है कि 7 साल के 12 महीने में ना मारा जाऊं, तेरे लिए मनमांस बनाया लौंड का मांस। दूसरा वरदान है ना जमीन पे मारा जाऊं ना आसमान पे, इसलिए तुझे घुटनों पे लिटा लिया। तीसरा वरदान न नर मारे न जानवर, इसलिए मैंने नरसिंह रूप धारण किया है। चौथा वरदान है कि ना अस्त्र से मारा जाऊं ना शस्त्र से, कुछ भी हथियार नहीं चलाऊंगा, तेरे लिए बड़े बड़े नाखून तैयार हैं।
पांचवा वरदान है, न निस में मरूं ना दिन में मरूं, न रात में मरूं ना दिन में मरूं, इसलिए तेरे को धूली सांप। सारे वरदान जब नरसिंह भगवान ने बताए तो सब कहने लगा, प्रभु मैंने वरदान तो बड़ी सरकार से मांगे थे, आपको कैसे पता चल गया? नरसिंह भगवान ने कहा, बिना कैसे हमारा ये ऑफिस तो एक ही, शाम को सब पता चल जाता है। और नरसिंह भगवान ने कैसे को फूलों के द्वारा बोलता है नमो नमः कर दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, देवताओं ने फूल बरसाए। इतना विकराल रूप भगवान का था, लाल लाल नेत्र थे, पृथ्वी डिगमिगा रही थी। देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया कि देवी भगवान को शांत कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, देवताओं मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं तो ऐसा रूप कभी देखा नहीं, मैं एक युक्ति जानती हूँ, आप कर लीजिए। बोले क्या? लक्ष्मी ये कहने लगी, देवताओं भगवान का भक्त अभी भगवान के पास चला जाए, अभी शांत हो जाएंगे। देवताओं ने पहला से प्रार्थना की, पहला तो शरणागति हो गया भगवान के चरणों में जाकर के, मस्तक झुका के गिर गया। भगवान ने उठाया। श्रीमद् भागवत में तो कहते हैं भगवान नरसिंह जिब्या से अपने प्रहलाद को चाटने लगे, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती, उसी प्रकार भगवान अपने प्रहलाद भक्त को चाटने कहने लगे, मांग लीजिए बेटा क्या चाहता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान कहने, बेटा तेरे को बहुत कष्ट हुआ, मेरे आने में देर हो गई, अब आज मांग लिए, जो तेरा इच्छा हो वो देने को मैं तैयार हूँ। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरी बड़ी लालसा है, जो आपकी इच्छा हो तो मेरे पिता जो स्वर्गत हुए हैं उनके लिए स्वर्गधाम दे दिया जाए। भगवान मंद मंद मुस्काए, देवताओं से कहा, देखो देवताओं ने पुत्र कहते हैं, सुपुत्र कहते हैं। जो पिता जीवन पर्यंत त्रास देता रहा, उस पिता के लिए आज पुत्र क्या मांग रहे हैं? स्वर्गधाम प्राप्त। बेटा प्रहलाद तेरी भक्ति के प्रताप से तेरे पिता को नहीं, तेरी 3 पीढ़ियों को स्वर्गधाम प्राप्ति होगा। नंबर 1 ननिहाल पक्ष है, नंबर 2 परिवार पक्ष है, और नंबर 3 ससुराल पक्ष को स्वर्गधाम प्राप्त होगा। प्रहलाद बहुत प्रश्न हुआ, बार बार स्थिति की। नरसिंह भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये भक्तों भैया नारद जी क्षीर सागर में भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्तुति करते हैं। प्रहलाद की भक्ति से यही निकला, मोह में रामा तो में रामा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। जब नारायण भगवान ने प्रहलाद की स्तुति को सुना, गदगद हो गए। लक्ष्मी जी से कहने लगे, देवी तिष्ठो तिष्ठो, ठहरो ठहरो, विप्रदेव नारद जी आए हुए, मैं उनका स्वागत सम्मान करूंगा। नारायण भगवान ने स्वयं उठ करके नारद जी को सुंदर शासन दिया, बार बार प्रणाम किया और कहा, महाराज कहाँ से आना हुआ, क्या कहना चाहते हो, निसंकोच होकर कहिए। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं अभी मृतलोक से आया हूँ और मैंने वहां देखा है कि नाना प्रकार नाना प्राणी और नाना दुख वहां उठाते हैं, आपत्ति जाल में फंसे हुए सुख चैन वहां नहीं पाते हैं। प्रभु मैंने देखा है ये अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नाना प्रकार की आपत्तियों में फंसे हुए हैं, कष्ट पा रहे हैं। उनके कष्ट दूर होने का कोई सरल उपाय हो तो आप कृपा करके कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। भगवानों वाच्य भगवान गदगद हुए कहने लगे कि नारद जी धन्य है आपके लिए, आप परम संत हैं, संतों में भी परम संत हैं। क्यों? संतों की यही लक्षण होते हैं, वृक्ष कमुना फलवके और नदी ने संचत नीर, परमार्थ के कारण नारद संतन धरे शरीर। कोई वृक्ष स्वयं अपने फल के लिए नहीं खाता है, कोई नदी स्वयं अपने जल के लिए नहीं पीती है, परोपकार के लिए उपजाते हैं। इसी प्रकार संतों का स्वभाव होता है कि अपने ये कार्य में नहीं परोपकार में लगे रहते। आज आपने बहुत सुंदर परोपकार का प्रश्न किया है, तो नारद जी आपके लिए एक लघु उपाय बताता हूँ, छोटा सा उपाय जिसके करने से और लगे ना फटकरी रंग चोखा हो जाए। जिसे श्री संत नारायण भगवान का व्रत पूजन कथा कहते हैं। ये व्रत रखने से, पूजन करने से, कथा सुनने से मनुष्य को सभी सुख प्राप्ति होते हैं। धन को धन प्राप्ति हो जाता है, पुत्र को पुत्र मिलता है, बंधन से बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है, मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। नारद जी पूछने लगे, भगवान किम विधान है, क्या विधान है, क्या वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, वो आप कृपा करके कहिए। तो नारायण भगवान कहते हैं कि दिन तिथियां कोई सी भी हो नारद, आप विधान सुनिए। दिन तिथियां कोई सी भी हो नारद, उचित में अधिक बनाओ बिगाड़ नहीं, सबकी आदरा सबने सफल है, यदि मन में सहजा भाव नहीं। नारद जी कोई सा दिन तिथि हो, भगवान को सुंदर से ऊंची आसन पर बैठा करके ताम मूल फल तुंगी फल कदली फल धूप दीप नैवेद्य से पूजन करे, कब में पंचामृत बनावे, दूध दही घर सहित गंगा जल तुलसी पात्र डाल करके भगवान का स्नान करावे, चढ़ामित हो जाता है। सुंदर सुंदर मधुर आटे का प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगावे। जितनी भी श्रद्धा हो
सभापा सभासी सभा कुंठल भगवान की प्रति अर्पण करके भोग लगावे। और नर जी बड़े ध्यान से भगवान की कथा का श्रवण करे। कथा कैसे सुने कि कर से कार्य में करे विधिनाना और मन राखे जहाँ कृपा निधाना। कोई काम करना हो तो हाथों से करते जाइए, रसोई में प्रसाद बनाना तो हाथों से बनाते जाइए, और भगवान के कमलवती चरणों में ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करिए। ऐसा प्रसंग सुनकर के नारद जी गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगी भगवान आपकी वाणी को सुनकर के मैं कृतांत हो गया, धन्य हो गया, परंतु एक लालसा हो रहे। भगवान के लिए कहिए नारद जी क्या लालसा है। नारद जी कहने लगे प्रभु सर्वप्रथम सबसे पहले ये व्रत पूजन कथा किसने किया था, वो आप कृपा करके मेरे से कहिए, सुनने की इच्छा है। भगवान बात भगवान कहने लगे नारद जी जिन जिन भक्तों ने भगवान का परम उत्तम व्रत पूजन कथा किया है, मैं दूसरे अध्याय के प्रसंग से आपको विधान पूर्वक सुनाऊंगा। इत श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय विश्राम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, नारद जी का कीर्तन भैया सभी लोग बोलेंगे, इसे ढक के रख दो। नारद जी का कीर्तन है, सभी लोग बोले श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। ये संग आपसे बोलता है, एक संग आपसे बोलता है, बजाओ। कोई नहीं बजाता था। बजाइए नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सूजी कहते हैं ऋषियों में। अब मैं आपको द्वितीय अध्याय का प्रसंग सुनाता हूँ, दूसरे अध्याय का प्रसंग सुनाता हूँ। आप ध्यान चित होकर के सुनिए। सर्वप्रथम सबसे पहले ये व्रत पूजन कथा किसने किया था वो आप प्रेम पूर्वक सुनिए। दूसरे अध्याय की कथा में एक काशी जी में ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सतानंद। लिखते हैं कि था एक ब्राह्मण सतानंद जो दुख से समय बिताता था। सारे दिन भिक्षा करने पर भरपेट अन्न नहीं पाता था। सुंदर काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सतानंद। प्रत्येक दिन वो भिक्षा बन करके पूरे परिवार का लालन पालन करता था। किसी दिन इतनी भिक्षा प्राप्त नहीं होती, भूखा ही सो जाता था। एक दिन की कथा है कि बहुत दुखी होता हुआ ब्राह्मण सायंकाल में अपने घर को जा रहा था। भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, बहुत दुखी हो रहा था। कहने लगा हे प्रभु आप मेरे ऊपर कभी कृपा नहीं करेंगे, मैं इसी प्रकार से निर्वाह करता रहूंगा, आप कभी भी मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। भगवान कभी तो मेरी सुन लेते। भगवान के कान में आवाज पहुंच गई। भगवान कैसे हैं कि बिन पग चलाए सुनाए बिन कहना और बिन कर में करत वेदनाना। बिना पैरों से सब जगह पहुंच जाते हैं, सबकी सुनते हैं। बिना कानों से बिना हाथों से बड़े से बड़े कार्य सिद्ध करने वाले भगवान ने सतानंद की आवाज को सुन करके तुरंत एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। मार्ग में आकर के दर्शन दिया। कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण सतानंद जी महाराज हैं, आप क्या कहना चाहते हो, निसंकोच होकर के कहिए। ब्राह्मण सतानंद कहने लगा प्रभु आपको बताना ही क्या, आप तो चराचर की सभी बात को जानते हो। बोले नहीं भगवान। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कि निसंकोच होकर के कहिए आप क्या। हवन की चौथी बार नारायणाय होली से पूजन करिए। एक बतासा घी में लगा के खिलाइए। घृत माता भ्यो नमः स्वाहा। लगा के घृत माता भ्यो नमः स्वाहा।
सामग्री को स्वाहा 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 स्वाहा। स्टैंड रख दिया इन्होंने उठा के अंदर, नहीं तो उसमें लगा देते। निशु रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड कर लो, मुझे ढेर तो फोन अलग है। घबराहट से पता है ना, लड़की शादी करोगे उनको ना अलग बैठ गए आ लगते नहीं है शादी के लिए। 2 लड्डू निकालिए आज उनका निकाला हो क्या और की भीड़ में कैसे निकले भैया। कर